और महायुद्ध को लेकर ऐसी साजिश तैयार की गई थी जो अगर कामयाब हो जाती तो ये महायुद्ध 5 घंटे में ही खत्म हो जाता। पुतिन ने यूक्रेन को फतह करने के लिए जो शुरुआती प्लान बनाया था उसको सही तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। और क्या था ये प्लान, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सिर्फ 5 घंटे में सिमट गया होता युद्ध। 6 घंटे में कीव पर हो गया होता रूस का कब्जा। कि रूसी सैनिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ने आए थे। रूस के सैनिक कीव में दाखिल हुए। वे हर हालत में ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ना चाहते थे। 2 बार रूसी सैनिकों ने ऑफिस परिसर में घुसने की कोशिश भी की, तो राष्ट्रपति के गार्ड ने परिसर को और सुरक्षित करने की कोशिश की। उस रात से पहले हमने सिर्फ फिल्मों में ऐसी चीजें देखी थी। जल्द ही ये साफ हो गया कि ज़ेलेंस्की टारगेट थे और राष्ट्रपति कार्यालय भी अब सुरक्षित नहीं था। और रूस यूक्रेन महायुद्ध में एक बात बिल्कुल साफ है कि जब तक ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करते तब तक जंग जारी रहेगी। ये बात पुतिन को भी पता है और इसलिए युद्ध की शुरुआत के साथ ही यानी 24 फरवरी को ही ज़ेलेंस्की को मिटा देने का रूस ने जबरदस्त प्लान तैयार किया था। अगर ये प्लान कामयाब होता तो महायुद्ध का फैसला कुछ घंटों में ही हो जाता। ज़ेलेंस्की के सिक्योरिटी ऑफिसर ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की रूसी फौज की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाई है, जिसमें बताया गया कि कैसे पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की का काम तमाम कर युद्ध के आगाज के साथ ही उसे अंजाम तक पहुंचाने वाली थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ज़ेलेंस्की के दफ्तर और घर के बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी, 17 साल की बेटी और 9 साल का बेटा भी अंदर ही मौजूद थे। गार्ड्स ने गेट पर बैरिकेड और प्लाईवुड बोर्ड लगाकर कैंपस को सील कर दिया। वहीं अंदर मौजूद गार्ड्स ने लाइट बंद कर दी। ज़ेलेंस्की और उनके साथियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और असॉल्ट राइफल ले आए। उसमें से कुछ ही लोग ऐसे थे जो हथियार चलाना जानते थे। ज़ेलेंस्की के सिक्योरिटी ऑफिसर की इन बातों की तस्दीक खुद ज़ेलेंस्की ने की। युद्ध के शुरुआत के दौरान ही ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस के हिट लिस्ट में वे पहले नंबर पर हैं। इसमें दूसरे नंबर पर उनका परिवार है। खुद ज़ेलेंस्की ने उन पर हुए जानलेवा हमले का पूरा किस्सा सुनाया। हमले के पहले दिन ही रूसी स्पेशल फोर्सेस की किलर टीम को मुझे और मेरे परिवार की हत्या या पकड़ने के आदेश के साथ ही कीव में पैराशूट से उतारा गया था। उसी शाम को रूसी स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति आवास में घुसने की 2 बार कोशिश की। हालांकि सुरक्षा में तैनात यूक्रेनी सेना के कमांडो यूनिट ने रूसी हमले को नाकाम कर दिया और रूसी स्पेशल फोर्सेस को शहर से बाहर खदेड़ दिया। रूस के इस हमले में ज़ेलेंस्की बाल बाल बच गए और इसका नतीजा है कि आज भी महायुद्ध में यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह हो रहे हैं। लेकिन कीव का किला भी सुरक्षित है और ज़ेलेंस्की की जान भी। रूसी फौज तमाम कोशिशों के बावजूद ज़ेलेंस्की को जंग में मात नहीं दे पाई है। और ज़ेलेंस्की पूरे युद्ध के दौरान जिस तरह से राजधानी कीव में डटे रहे हैं वो भी रूस को हैरान कर रहा है, क्योंकि रूस ने ये उम्मीद नहीं की थी कि जब उसकी सेना कीव के दरवाजे पर खड़ी होगी तब भी ज़ेलेंस्की कीव नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की के कदम से रूस के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। ज़ेलेंस्की की जिद कहिए या अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की अदम्य इच्छा, यूक्रेन की फौज सीना तान कर खड़ी है। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका और यूरोप के भेजे हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना के हौसले बुलंद हैं। З нас за Україну. Сьогодні 65-й день повномасштабної війни України за нашу землю проти Росії. Росія сподівалася, що ми не вистоїмо і 5 днів, але завдяки героям, які є сьогодні тут, і завдяки героям, які є серед нас, завдяки нашій єдності
і прагнення жити вільно ми боремо. लेकिन जेलेंस्की की हत्या की कोशिश जब नाकाम हुई तो उसके बाद क्या हुआ? क्या रूसी फौज ने जेलेंस्की को पकड़ने की कोशिश छोड़ दी या जेलेंस्की ने ही राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया? हमले की जानकारी मिलते ही अमेरिका और ब्रिटेन ने जेलेंस्की को पूर्वी पोलैंड तक सुरक्षित पहुंचने का ऑफर दिया था, जहां से जेलेंस्की निर्वासित यूक्रेनी सरकार को चला सकते थे। लेकिन जेलेंस्की को यह नामंजूर था। इस ऑफर के बाद अमेरिकी सांसदों के साथ बातचीत में जेलेंस्की ने कहा था कि मुझे गोला बारूद चाहिए, सवारी नहीं। और युद्ध के दौरान जेलेंस्की सिर्फ राजधानी कीव में ही नहीं डटे रहे, बल्कि बंकर में बने युद्ध के कंट्रोल रूम से वो लगातार युद्ध की रणनीति बनाते रहे। इससे यूक्रेन को एकजुट होकर युद्ध लड़ने में मदद भी मिली और यूक्रेनी सैनिकों का हौसला भी बढ़ा। जानलेवा हमले के बाद जेलेंस्की न यूक्रेन छोड़कर गए, न कीव छोड़कर भागे। यहां तक कि खुली सड़क पर निकलकर पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज करते रहे। लेकिन अब सवाल ये कि जेलेंस्की अब हैं कहां? उनका ठिकाना कहां है? इसका जवाब है बंकर। जेलेंस्की के बंकर में रहने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। महायुद्ध की शुरुआत होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अपने सेफ हाउस यानी सेना के बनाए एक बंकर में सुरक्षित हैं, जिसके अंदर ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही वॉर रूम है। इन दोनों कमरों के अंदर से रूस के खिलाफ युद्ध नीति बनाई जाती है। इन कमरों के साथ ही एक और कमरा है जहां जेलेंस्की अपने खास अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। ये बंकर इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता। दिन भर के माइंड गेम और रणनीति बनाने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को 2 ही घंटे सोने का वक्त मिलता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की सिर्फ एक बंकर में ही रहते हैं। हर 3-4 दिन के बाद वो बंकर से बाहर आते हैं और अपने सैनिकों से मिलते हैं। उसके लिए उन्हें बंकर पर बने लोहे के सुरक्षित दरवाजे को पार करके बाहर आना होता है। बंकर इतना सुरक्षित है कि उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले स्नाइपर लगाए गए हैं। तो वहीं बंकर के बाहर ही यूक्रेन का और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे जर्मनी से, जहां पर जर्मनी में आगमन